हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैथ क्लासेस 06 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारी आज प्रायिकता के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं। वस्तुनिष्ठ प्रायिकता के हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसकी क्लास में हमारा प्रायिकता वाला टॉपिक समाप्त हो चुका है। उसी के साथ आपको आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए जल्दी से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। आप सभी क्लास में जुड़ जाइए। तो प्रायिकता के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में हम करने वाले हैं क्या? सही विकल्प और रिक्त स्थान पूर्ति। केवल आज दो ही टॉपिक को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज हम सही विकल्प पढ़ेंगे प्रायिकता में और रिक्त स्थान पूर्ति। अगली क्लास में आपको सत्य असत्य और एक शब्द मिल जाएंगे। आइए, पहला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनिए। सही विकल्पों में हमारा पहला प्रश्न है, एक घटना जिसका घटित होना असंभव है कि प्रायिकता होगी। सबसे पहले समझ ली प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता 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 का मतलब है संभावना। क्या? संभावना। किसी कार्य को करने की क्या संभावना है? किसी कार्य के होने की संभावना, कार्य के होने की संभावना, उसकी कोई संभावना होगी, वो भी क्या कहलाएगी? प्रायिकता। और कार्य के न होने की भी कोई संभावना होगी, कार्य के न होने की संभावना, ये भी क्या कहलाएगी? प्रायिकता। इन दोनों का योग होता है, वो क्या होता है? प्लस एक। क्या होता है? एक। अब प्रायिकता के बारे में बताया कि प्रायिकता का मान क्या हो सकता है। तो प्रायिकता का मान 0 से अधिक, 0 से अधिक और 1 से कम। क्या होता है? प्रायिकता 0 से अधिक और 1 से कम होगी। प्रायिकता का कोई भी मान क्या होगा? 0 से अधिक और 1 से कम। प्रायिकता कभी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से अधिक नहीं हो सकती। आइए अपने प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न हमारा, एक घटना जिसका घटित होना असंभव है कि प्रायिकता होगी। ऐसी कोई घटना जिसका घटित होना असंभव है, मतलब यह कि असंभव घटना, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0। क्या होगी? 0। क्यों? जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0। किसी कार्य को किया ही नहीं जा सकता, उसकी संभावना क्या होगी? 0। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0। आइए, अगला प्रश्न हमारा, ताश के 52 पत्तों में फेस कार्डों की संख्या होगी। हमसे पूछा है कि जो ताश के 52 पत्ते हैं उनमें फेस कार्डों की संख्या क्या है। फेस कार्ड क्या होते हैं? फेस कार्ड हमारे कौन कौन से कार्ड फेस कार्ड होते हैं? तो फेस कार्ड होते हैं गुलाम, बेगम और बादशाह। कौन कौन से? गुलाम, बेगम और बादशाह। फेस कार्ड 3 पत्ते हमारे, एक उसमें 3 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 12। कितने फेस कार्ड होते हैं? 12। हमारे ईंट क्या क्या होते हैं? ईंट, पान, हुक्म और चिड़ी, ये 4 होते हैं सब। इन चारों में 3-3 क्या होते हैं? पेस कार्ड होते हैं। टोटल कितने हो गए? 12। 12 में से 6 कैसे होते हैं हमारे? 6 कैसे होते हैं? लाल। और 6 कैसे होते हैं हमारे? काले। कैसे होते हैं? काले। टोटल पेस कार्ड कितने होंगे? 12। 6 लाल होंगे और 6 काले। ठीक है, तो पेस कार्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। अगर यही पेस कार्डों के साथ हमसे पूछ लिया नंबर कार्ड, क्या? नंबर कार्ड। अगर नंबर कार्ड, तो नंबर कार्ड क्या होंगे? 52। जो शेष कार्ड होंगे वो कितने होंगे? नंबर कार्ड होंगे। कितनी होगी संख्या? 40। अगर इनकी प्रायिकता पूछेगा नंबर कार्ड की प्रायिकता क्या होगी, तो 40/52। 40/52। आइए, अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी
संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमसे पूछा है कि जो निम्नलिखित घटनाएं दी गई हैं, इन चारों घटनाओं में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि कोई भी घटना क्या होगी, प्रायिकता क्या होगी, जीरो से बड़ी, जीरो से बड़ी, ठीक है, प्रायिकता जीरो से बड़ी होगी और एक से छोटी क्या होगी, एक से छोटी, ठीक है। प्रायिकता का मान क्या होगा, एक छोटी या बराबर जीरो, या जीरो से बड़ी या बराबर एक से छोटी या बराबर प्रायिकता का मान होगा। तो आइए सबसे पहले ऑप्शन से देखते हैं कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती। 2/3, 2/3 क्या एक से छोटी है, हाँ है। 2/3 कितनी होगी, 0.66, एक से छोटी है, तो ये प्रायिकता हो सकती है। दूसरा ऑप्शन है हमारा क्या, 15%। अगर परसेंट की बात करें तो कोई वस्तु कितनी होती है, कोई वस्तु या कोई चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। कोई भी घटना अपने आप में क्या होती है, 100%। तो 100 में से अगर किसी घटना के होने की संभावना अगर 20% है, तो उस घटना के नहीं होने की क्या होगी, नहीं की संभावना क्या हो जाएगी, 80%। क्या हो जाएगी, 80%। अगर किसी घटना के होने की प्रायिकता 20 है, तो ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 80। तो परसेंट में ये भी हमारा आंसर हो सकता है 15%। अगला ऑप्शन हमारा डी, 0.7। तो 0.7 क्या एक से छोटा है, तो ये भी घटना हो सकती है। क्या नहीं हो सकता, बी ऑप्शन, बी माइनस के 1.5। ये क्या है, जीरो से कम। तो हमारी घटना क्या नहीं हो सकती, प्रायिकता माइनस के 1.5 नहीं हो सकती। प्रायिकता का मान कभी भी माइनस नहीं आ सकता, एक से अधिक नहीं आ सकता। क्या आएगा, जीरो और एक के बीच में, या जीरो आ सकता है और एक आ सकता है। आइए अगला प्रश्न है हमारा, एक पांसे को एक बार टॉस किया जाता है। क्या, एक पांसे को एक बार टॉस किया जाता है, तब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। पांसा होता क्या है, तो पांसे में हमारे फलक कितने होते हैं, पांसे में फलक, पांसे में फलक, पांसे में हमारे 6 फलक होते हैं। जिन 6 फलकों पे हमारी संख्या होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमसे पूछा गया है कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। क्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है ऐसी संख्या है जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाता हो, क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या। जैसे 2 स्वयं और एक का भाग जाता है, 3 और 5, 2, 3 और 5। आप सोचेंगे एक क्यों नहीं है, इसमें भी स्वयं एक न तो भाज्य और ना ही अभाज्य, तो इनकी प्रायिकता क्या बनेगी। प्रायिकता का सूत्र मैंने आपको लिखाया है, इस सूत्र को अच्छे से याद कर लीजिए। प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने, 1, 2, 3, कुल परिणाम कितने, 6, 3 1 3, 3 2 6। क्या ये प्रायिकता 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 का ऑप्शन नंबर सी, 1/2। अगला प्रश्न हमारा, सामान्य वर्ष में, क्या सामान्य वर्ष में 53 सोमवार होने की क्या प्रायिकता है। अगर कोई वर्ष कैसी है, सामान्य वर्ष है। सामान्य वर्ष का मतलब है लीप वर्ष नहीं है। जो हमारी वर्ष के दिनों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 365। क्या होगी वर्ष के दिनों की संख्या, 365। वर्ष में 365 दिन की क्या होगी, वर्ष होगी। ये सामान्य वर्ष है। इसमें हमसे पूछा है, इसमें हमसे जो सोमवारों की संख्या पूछी है वो कितनी पूछी है, सोमवारों की संख्या 53 होने की प्रायिकता। कैसे निकालेंगे, आइए देखिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक वर्ष में कितने सोमवार पड़ते हैं। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दिन की एक सप्ताह होती है। 7 पंजे 35, 1 0 5, 7 दूनी 14। शेष फल कितना बचा, 1। मतलब किसी भी वर्ष में कम से कम कितने वो हो सकते हैं सोमवार, 52। तो हर दिन क्या होता है, 52 दिन तो होते ही है, चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो या शनिवार हो। कितने होते हैं, सभी
52 होते हैं। अब बचा हमारा शेष एक दिन, शेष बचा एक दिन। अब ये सप्ताह के किसी भी 7 दिनों में से एक हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, गुरु भी हो सकता है, शुक्र और शनि और रवि, कोई सा भी एक हो सकता है। तो इसकी क्या संभावना है कि जी क्या होगा, सोमवार। तो संभव परिणाम क्या होगा, एक, और टोटल कुल परिणाम क्या हो जाएंगे हमारे 7। तो क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता 1/7। संभव परिणाम कितने हैं कि जी एक दिन जो शेष है वो कितने, किसी भी सप्ताह के 7 दिनों में से हो सकता है, सप्ताह के 7 दिनों में से कोई सा भी एक हो सकता है, मगर दिन तो एक ही है। तो संभावना क्या है सोमवार होने की 1, कुल परिणाम कितने 7, प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/7, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारे सही विकल्प थे, सभी सवाल हो चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं रिक्त स्थानों को। आइए रिक्त स्थानों को हल करते हैं। सभी संभव प्रायिकताओं का योग होता है। हमसे पूछा गया है कि सभी संभव प्रायिकताओं का योग ... होता है। जो प्रायिकता होंगी, जिसके परिणाम होंगे, उन सभी का योग क्या हो सकता है। मैंने आपको बताया कि प्रायिकता का मान कितनी भी क्या हो, घटना हो, उन सभी घटनाओं का योग क्या होगा, प्रायिकता कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकती। अगर घटना क्या है, एक हो, दो हो, तीन हो, सभी का योग क्या होगा, एक। क्या होगा, एक। घटनाओं का योग कभी एक से अधिक नहीं हो सकता। आइए दूसरा है 1 - पी ई बराबर होता है। तो क्या होता है, मैंने आपको बताया किसी घटना के पीई हाँ प्लस पीई नहीं की प्रायिकता, पी नहीं की प्रायिकता बराबर 1। मैंने आपको बताया कि किसी घटना के होने की, किसी घटना के होने की और प्लस न होने की, न होने की प्रायिकता का योग क्या होता है 1। जैसे आज वर्षा होने की संभावना की प्रायिकता और वर्षा न होने की संभावना की प्रायिकता, दोनों का योग क्या होगा 1। क्या होगा 1। तो हमसे प्रश्न में पूछा है कि 1 - पी, तो क्या होगा पी ई पे बार, क्या होगा पी ई पे बार, न होने की प्रायिकता। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव हो। क्या हो, निश्चित घटना, निश्चित घटना या संभव घटना, संभव, इसकी प्रायिकता क्या होगी हमेशा 1। फिक्स है, कोई कार्य 100% हो रहा है अपने आप में, क्या कहलाएगा, फिक्स है, उसकी प्रायिकता क्या होगी 1। जैसे कह दिया कि आज क्या, आज बारिश होगी, तो उसकी संभावना क्या हो गई 100% हो गई। कोई चीज क्या हो गई, परसेंट में बात करें तो 100 हो गई। तो उसका घटित होना निश्चित हो, किसी घटना का घटित होना निश्चित हो, तो क्या कहलाएगी उसकी प्रायिकता 1। तो अनिश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित घटना, घटना की प्रायिकता, अनिश्चित अगर कोई घटना ऐसी है जो घटित ही नहीं हो सकती कभी, उसकी प्रायिकता क्या होगी 0। क्या होगी 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी 1। जो घटना घटित होना फिक्स है, निश्चित है, प्रायिकता क्या होगी 1। आइए अगला प्रश्न है, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो। ऐसी घटना, कोई प्रयोग करे उसकी ऐसी घटना जिसका घटना का घटित होना क्या हो, केवल एक ही परिणाम प्राप्त हो। मतलब कोई ऐसी घटना जिसका केवल और केवल हमको एक ही परिणाम प्राप्त हो, ऐसी घटना क्या कहलाती है, प्रारंभिक घटना। क्या कहलाती है, प्रारंभिक घटना। कोई घटना का परिणाम एक ही हो उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक घटना, उसमें कोई बदलाव नहीं आए, घटना कैसी होगी, प्रारंभिक घटना। ठीक है। हमारा अगला है, किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणामों को कहते हैं। कोई घटना है और उस घटना के जो घटित होने के परिणाम होंगे उनको क्या कहेंगे, कोई घटना के परिणाम, घटना के परिणाम, कोई घटना घटित हो रही है उसके परिणाम को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता। चाहे प्रायिकता कैसे,
किसी भी घटना को हम क्या हो, वो घटित हो या घटित न हो, दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता। क्या बोलते हैं, प्रायिकता। प्रायिकता। तो हमसे पूछा गया था किसी घटना के घटित होने की संभावनाओं के परिणाम को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता कहते हैं। दोस्तों हमारे प्रायिकता से संबंधित सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे हो चुके, सही विकल्प और रिक्त स्थान के। अगली क्लास में आपको सत्य सत्य और एक शब्द में प्रश्न मिलने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को नहीं, किसके, प्रायिकता के। तो आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। अपनी तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। इस वर्ष आपके एग्जाम बहुत नजदीक आ गए हैं, आपके पास केवल 30-35 दिन बचे हुए। मन लगाकर तैयारी कीजिए और सफलता निश्चित करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक करना और अपने सभी मित्रों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।